एक साधारण सा गले लगाना, ये एक शक्तिशाली हथियार कैसे बन सकता है? कभी सोचा है? आज हम एक ऐसे ही अनोखे आंदोलन की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा की असली ताकत दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की। ये तस्वीर देखिए। साल था 1970 का दशक और जगह थी भारत के हिमालय के गांव। यहाँ कुछ लोग हैं, साधारण से ग्रामीण, जिन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए जो किया वो देखने में बहुत सरल था, पर उसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस पेड़ों को अपनी ढाल बनाकर खड़े ये लोग। ये एक तस्वीर नहीं, एक असाधारण कहानी की शुरुआत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई पेड़ को बचाने के लिए उसे गले क्यों लगाएगा? क्या ये सिर्फ एक दिखावा था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरी मजबूरी थी, एक बहुत बड़ी वजह थी। और हाँ, सदियों पुराना एक इतिहास भी छिपा था। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला था क्या। और इस आंदोलन का नाम ही इसकी पूरी रणनीति बता देता है। चिपको मतलब चिपक जाना, गले लगा लेना। ये एक सीधी साधी, बिना किसी हिंसा के, लेकिन बहुत ही असरदार चुनौती थी। संदेश एकदम साफ था, अगर पेड़ काटना है तो उससे पहले हमें काटना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर बड़े आंदोलन की तरह चिपको की जड़ें भी एक बहुत गहरे संकट से जुड़ी थीं। ये सिर्फ पेड़ों को बचाने की एक मुहिम नहीं थी, नहीं, ये अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। उस वक्त का माहौल सच कहूं तो किसी बारूद के ढेर जैसा था। हुआ ये कि 1963 के चीन सीमा संघर्ष के बाद विकास और सड़क बनाने के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। फिर 1970 में एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया और ये साफ कर दिया कि ये जंगल ही तो इन पहाड़ों के असली रक्षक हैं। और सोचिए, जले पर नमक छिड़कने जैसा था ये कि गांव वालों को तो एक टहनी तक काटने की इजाजत नहीं थी और वहीं एक बाहरी कंपनी को हजारों पेड़ काटने का ठेका दे दिया गया। ये तो अन्याय की हद थी। तो ये लड़ाई ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की थी। एक तरफ थे गांव वाले जिनकी जरूरतें क्या थीं? बस चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, मवेशियों के लिए चारा और ऐसे पेड़ जो जमीन को खिसकने से रोकें, मतलब जिंदा रहने की जरूरतें। और दूसरी तरफ एक कंपनी का मोटा मुनाफा। तो ये अस्तित्व और मुनाफे के बीच एक सीधी सीधी टक्कर थी। लेकिन रुकिए, पेड़ों से चिपकने का ये आइडिया 1970 के दशक में अचानक से नहीं आया था। नहीं, इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी थीं। एक ऐसी कहानी में जो बलिदान और प्रकृति के लिए अटूट प्रेम की एक बेमिसाल मिसाल है। इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इनके बीच सदियों का फासला है, लेकिन कहानी बिल्कुल एक है। एक तरफ है 18वीं सदी की पेंटिंग और दूसरी तरफ 1970s के दशक की असल तस्वीर। दोनों में एक ही जुनून दिखता है, पेड़ों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देने का जुनून। तो ये कोई नई रणनीति नहीं थी, बल्कि एक बहुत पुरानी परंपरा को फिर से जगाना था। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 18वीं सदी के राजस्थान में जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। उन्हें अपने नए महल के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो उनके आदमियों की नजर पड़ी एक बिश्नोई गांव के खेजड़ी पेड़ों पर। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे कि बिश्नोई समुदाय के लिए ये पेड़ उनकी जान से भी ज्यादा कीमती थे। और हुआ भी वही। जब राजा के सैनिक पेड़ काटने पहुंचे तो अमृता देवी नाम की एक महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उनके जो शब्द थे वो आज भी इतिहास में गूंजते हैं, सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब ये कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए सिर भी कटवाना पड़े तो भी यह सौदा सस्ता है। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उस दिन अमृता देवी, उनकी 3 बेटियों और 360 दूसरी बिश्नोई ग्रामीणों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कुल 363 लोग। यही वो बलिदान था जो आगे चलकर चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। तो चलिए अब वापस 1970s के दशक में लौटते हैं, जहां बिश्नोई समाज की उसी विरासत को एक नई पीढ़ी ने और खासकर गांव की महिलाओं ने आगे बढ़ाया। सच तो ये है कि ये महिलाएं ही चिपको आंदोलन की असली रीढ़ की हड्डी थीं। तो ये जो आधुनिक आंदोलन था, इसकी शुरुआत तो 1973 में हो गई थी, लेकिन एक तारीख 26 मार्च 1974, ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इसी दिन रैणी गांव में एक महिला ने ऐसा असाधारण साहस दिखाया जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल कर रख दी। हुआ ये कि लकड़हारे रैणी गांव में करीब 2500 पेड़ काटने पहुंच गए।
और ये एक सोची समझी चाल थी। गांव के सारे मर्दों को मुआवजे का लालच देकर पास के एक शहर में बुला लिया गया था, ताकि पीछे जंगल खाली मिले। लेकिन वो लोग गांव की महिलाओं की ताकत को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर गए। गौरा देवी, जो वहां महिला मंगल दल की अध्यक्ष थीं, उन्होंने फौरन 27 और महिलाओं को इकट्ठा किया और वो सब पेड़ों और कुल्हाड़ियों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गईं। गौरा देवी ने बड़ी हिम्मत से लकड़हारों से कहा, भाइयों, ये जंगल हमारा मायका है। अगर तुम इसे काटोगे तो बाढ़ आएगी और हमारे खेत खलियान सब बह जाएंगे। उनकी आवाज में, उनकी अपील में इतनी सच्चाई थी, इतना दम था कि बंदूक के लिए लकड़हारे भी बेबस हो गए और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। और जानते हैं, यही वजह है कि चिपको आंदोलन को एक बहुत शक्तिशाली इको फेमिनिस्ट यानी कि पर्यावरण नारीवादी आंदोलन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जंगल के कटने का सबसे सीधा और सबसे ज्यादा असर गांव की महिलाओं पर ही पड़ता था। ईंधन लाना, पानी लाना, जानवरों के लिए चारा लाना, ये सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर तो था। उन्होंने अपने जीवन और जंगल के बीच के उस अटूट रिश्ते को बखूबी समझा और इसीलिए वो इसकी रक्षा के लिए सबसे आगे आकर खड़ी हुई। रैणी गांव की बस उस एक घटना ने, समझ लीजिए, पूरे देश में एक चिंगारी सी लगा दी। जो एक छोटे से गांव का विरोध प्रदर्शन था, वो देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा बन गया। और इस आंदोलन की जीत कोई छोटी मोटी नहीं थी, इसके नतीजे बहुत ठोस निकले। 1980 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय के जंगलों में पेड़ काटने पर पूरे 15 साल का बैन लगा दिया। सरकार का वो जो ठेकेदारी वाला सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इसने पूरे भारत में एपिको जैसे कई दूसरे पर्यावरण आंदोलनों को जन्म दिया। अब इस आंदोलन के पीछे जो सोच थी, जो दर्शन था, उसे जन जन तक पहुंचाने में सुंदरलाल बहुगुणा जैसे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांव-गांव पदयात्राएं की और लोगों को बहुत ही सरल भाषा में जंगलों का महत्व समझाया। और उनका एक नारा था जो बहुत मशहूर हुआ, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर मतलब बहुत सीधा है कि पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ कोई अच्छी बात या नैतिकता नहीं है, बल्कि ये हमारे वजूद की, हमारी इकोनॉमी की बुनियाद है। इसके बिना कुछ भी स्थायी नहीं है। तो आखिर में चिपको आंदोलन हमें सिखाता क्या है? ये हमें यही सिखाता है कि जब आम लोग एक साथ खड़े हो जाते ना, तो वो बड़े से बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा में और लोगों के पक्के इरादे में इतनी ताकत है कि वो देश की नीतियों को भी बदल सकती है। तो अगली बार अगर कोई ये कहे कि एक अकेले इंसान के करने से क्या होता है, तो उन्हें चिपको की इन महिलाओं की कहानी जरूर याद दिलाइएगा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के ज़माने में हमारा पेड़ को गले लगाना क्या होगा, हमारा वो एक सरल अहिंसक कदम क्या हो सकता है जो सब कुछ बदल दे।